स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और इसीलिए गर्भवती मां वह भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। 2020 में जब उसकी शुरुआत की थी, उस समय के 1 वर्ष पहले जैकेलॉन हॉस्पिटल के अंदर कुछ शिशुओं की मृत्यु हुई थी, जिसने हम सबको बहुत पीड़ा दी। मां की कोख से पैदा हुआ कोई बेटा बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, इससे ज्यादा वेदना और पीड़ा नहीं हो सकती थी। और वो वेदना पीड़ा ने हम सबको चिंतित किया कि एक प्रयास होना चाहिए कि इस धरती पर आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। मैं उन परिवारों के घर पर मैं गया तो मैंने देखा कि मां की हालत भी ठीक नहीं थी और मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था कि मां को पूर्ण पौष्टिक नहीं मिला था और मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक विचार आया कि क्यों नहीं हम ऐसी गर्भवती मां जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता, उनको किस तरीके से समाज मिलकर पोषण की व्यवस्था करे ताकि मां और बेटी स्वस्थ रहे। और जब विचार आया तो इस विचार के पीछे वो वेदना भी थी जो बच्चे इस धरती में पैदा हुए थे लेकिन दुनिया में नहीं रहे थे। और ये वेदना केवल हमारी मां की वेदना नहीं थी, समाज की वेदना है। और इस समाज की वेदना को मिलकर दूर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो गर्भवती मां होती है उसकी कोशिश होती है पहले कि मैं मेरे परिवार को भोजन कराऊं। कोई बेटा बेटी है तो उसको खिलाती है, पति को खिलाती है, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है वह खाती है, क्योंकि उसकी जीवन के संस्कार ही त्याग के हैं, उनके जीवन के संस्कार ही समर्पण के हैं। क्योंकि जब जिस घर में पैदा होती है, पैदा होने के बाद वह शादी होकर जाती है, तो जहां पैदा हुई उनके माता पिता को भी संभालती है, जहां शादी हुई उनके माता पिता को ही संभालती है। दो घर को संभालने का काम वो माता बहनें करती है। और मैंने कई माताओं को देखा, गर्भवती है लेकिन शाम का भोजन इंतजाम करने के लिए चाहे तेज गर्मी हो, चाहे तेज सर्दी हो, चाहे तेज बरसात हो, कड़ी मेहनत कर कर शाम को 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है। और वो 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने लिए नहीं, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने पति के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। ऐसी त्यागी समर्पित मां हमारी है। और ऐसी त्यागी समर्पित मां जिन्होंने जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा, परिवार के लिए समर्पित किया है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन ऐसी माओं को आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मस्वावलंबन बनाएं। और जब मैं आज घर से निकल रहा था तो प्रेम नगर की मुझे कुछ महिलाएं मिली।
उन महिलाओं की अपेक्षा थी कि हमें 2 टाइम की रोटी का इंतजाम का रोजगार मिले, क्योंकि गर्भवती महिलाएं सुबह शाम के रोटी के इंतजाम के लिए कड़ी मेहनत अभी भी करती है, मजदूरी करती है, काम करती है। इसलिए एक प्रयास है, हम सब गर्भवती महिलाओं तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि समाज के सबसे अंतिम और गरीब वंचित उस गर्भवती महिला को ढूंढने का काम आप करो। 9 महीने तक उनको पौष्टिक आहार देंगे, 9 महीने तक उसकी नियमित निःशुल्क जांच कराएंगे। अगर कोई आयरन, कोई और अन्य तत्व की कमी हुई, दवा की जरूरत हुई, तो वह दवा भी उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद उसके प्रसव के लिए भी, डिलीवरी के लिए भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि हमारी मां भी स्वस्थ रहे और होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। यह हमारा मन का विचार है। संकल्प नए साल में, और नए साल में संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है, क्योंकि आप सब त्याग, समर्पण, सेवा, वात्सल्य की मूर्ति हैं। आप अपने मोहल्ले, गांव, ढाणी के अंदर जहां भी ऐसी गरीब महिला, वंचित महिला को देखो जिनके पास भोजन की कमी है, उनका नाम नोट कराओ। 9 महीने तक उनके घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि मां और बेटा स्वस्थ रहे। मैं उन सब चिकित्सक, महिला चिकित्सकों को भी धन्यवाद देता हूं, जो निःशुल्क रूप से आपकी जांच करती है। और आने वाले समय में हमारा चल चिकित्सालय आपके घर और दरवाजे तक जाएगा और सारी 27 तरह की जांच करेगा। जहां आवश्यक होगी निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराएगा, ताकि एक पूरा प्रयास हो